Hello friends, welcome to your channel Edify of Ashish and this is Sri Ashish. We were talking about the spotting error of SV worksheet. हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज ए की बात करी थी चैप्टर नंबर 17 की. सो हमने लास्ट में एक इडियम दिया था जो इडियम था फिट एज अ फिडल. इसका मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग इन हेल्दी या फिर स्ट्रॉन्ग इन हेल्दी. इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम सेंटेंस में? हम यूज कर सकते हैं आफ्टर अ वीक हेल्दी डाइट आई फील फिट एज अ फिडल. मीन्स एक हफ्ते भर की जो हेल्दी डाइट थी उसके बाद में मुझे कैसे लगने लगा? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. नाउ हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर बी की. सो लेट्स स्टार्ट. बिवेयर ऑफ बिवेयर ऑफ अ फेयर वेदर फ्रेंड. फेयर वेदर फ्रेंड हु इज नीदर अ फ्रेंड इन नीड नॉर अ फ्रेंड इन नीड. क्या मतलब है? पहले तो फेयर वेदर फ्रेंड ये आपका एक इडियम है. फेयर वेदर फ्रेंड आपको पता होगा कौन से? जो मौसम वाले दोस्त होते हैं, मौसमी दोस्त जो समय के अनुसार बदल जाते हैं. तो बिवेयर ऑफ, पहला रूल है कि बिवेयर के बाद में ऑफ होता है. ये करेक्ट है, बिल्कुल एक्सप्रेशन ये रहता है. मीन्स बिवेयर के बाद में हमेशा ऑफ आता है, तो पहली बात ठीक हो गई. नेक्स्ट, फेयर फेयर वेदर फ्रेंड. अब देखो यहाँ पर फेयर वेदर फ्रेंड से अगर हम देखें तो फेयर की स्पेलिंग ये नहीं होती है. फेयर की स्पेलिंग क्या होती है? ये. तो हमें एरर मालूम पड़ गया कि यहाँ पर फेयर होना चाहिए, FAIR. तो फेयर वेदर फ्रेंड हु इज नीदर अ फ्रेंड, मतलब हमें क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए फेयर वेदर फ्रेंड से. हु इज नीदर अ फ्रेंड, जो ना तो क्या है फ्रेंड हो सकता है इन नीड, जरूरत में, नॉर अ फ्रेंड इन नीड. मीन्स क्या होगा? जो जरूरत में दोस्त नहीं हो सकता वो वास्तव में दोस्त नहीं हो सकता. तो उससे क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए. तो हमारी जो एरर है फेयर कहाँ से मालूम पड़ गई है? एरर ऑप्शन नंबर इसमें आपके सेक्शन ए में मिल जाएगा. ओके, तो FAIR कर लेना इसको. सेकंड है कॉपरनिकस प्रूव्ड दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन. क्या मतलब हो गया कि कॉपरनिकस ने सिद्ध किया दैट कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो क्या करती है? मूव्स, घूमती है. किसके? सूरज के चारों ओर. बट हुआ क्या है? हमारे पास में दो बॉडीज हैं. कौन सी? गैलेक्सी बॉडीज हैं. कौन कौन सी? द सन और द अर्थ. तो जब भी आपका सन और ये कौन है? अर्थ आता है, ये आपके जो हेवनली बॉडीज हैं उनके उससे नेम से पहले क्या आता है? दा जरूर लग जाता है. तो जब यहाँ लगा हुआ है तो दा यहाँ पर भी लगा दीजिए. कहाँ पर आ जाएगा? दा यहाँ पर आ जाएगा. क्या बोला जाएगा? कॉपरनिकस प्रूव्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. ठीक है, अराउंड द सन. तो हो क्या जाएगा? एरर कहां पर हो जाएगा? सेक्शन नंबर बी में. ओके, सिंपल है. थर्ड है सेल्डम वी हैव बीन. अब देखो एक रूल है सेल्डम का. ठीक है, सेल्डम का यूज कैसे करते हैं ये पहले भी हमने शायद बता दिया है पिछले लेक्चर में. होता क्या यहां पर समझ लीजिए. सेल्डम हो गया या फिर नो सूनर हो गया, स्कार्सली हो गया या फिर हार्डली हो गया. होता क्या है इनके बाद में हमेशा इन्वर्जन आता है. मीन्स हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस सब्जेक्ट आएगा. ठीक है, नहीं तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा उल्टा रहता है. सब्जेक्ट आएगा प्लस हैविंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ये एक्सप्रेशन आएंगे. तो हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या है कि सेल्डम है और सेल्डम के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू द रूल. तो सेल्डम के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब चाहिए. हमें हमें क्या चाहिए? ये चाहिए, हेल्प, हैव. तो सेल्डम हैव वी बीन. सेल्डम हैव वी, हैव यहां पर आ जाएगा वी बीन ट्रीटेड इन सच अ रूड मैनर बाय अ पुलिस पर्सोनल. समझ लीजिए क्या है. सेल्डम का मतलब है बहुत ही रेयर, बहुत ही मुश्किल से. वी हैव वी सेल्डम हैव वी बीन ट्रीटेड इन सच अ रूड मैनर. इस रूड मैनर से हमें ट्रीट किया गया होगा बाय अ पुलिस पर्सनल. किसके द्वारा? पुलिस पर्सनल के द्वारा. अब देखो दो वर्ड होते हैं पर्सनल. एक होता है आपका पर्सनल और एक होता है पर्सनल. पर्सनल में NAL होता है, यहाँ पर डबल NEL है. ये पर्सनल क्या होता है? ये पर्सनल है ग्रुप ऑफ पर्सन, ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन जो कहीं पर काम कर रहे हैं. पुलिस है तो पुलिस पर्सनल है. ठीक है, नेक्स्ट देखो. तो एरर कहां पर मिल गई है? कहां पर? ए में. ठीक है, तो यहाँ पर हैव आ जाएगा. सेल्डम हैव वी बीन. फोर्थ देखो, सम मैन आर बोर्न ग्रेट. कुछ जो मैन है, जो पुरुष है, वो कैसे? महान जन्म है. और सम अचीव ग्रेटनेस,
और कुछ क्या प्राप्त करते हैं, ग्रेटनेस, महानता प्राप्त करते हैं। एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम, और कुछ के पास में क्या है, उनके पास में क्या है, ग्रेटनेस थ्रस्ट, मींस उनके ऊपर ग्रेटनेस थ्रस्ट है। अब लेकिन समझना क्या है, हमारे पास में सम मेन आर बॉर्न ग्रेट, हमारे पास में दिखाई दे रहा है प्रेजेंट है, सम अचीव ग्रेटनेस अभी भी प्रेजेंट है, और एंड सम हैड अ ग्रेटनेस थर्ड। यहाँ पर आप कैसे पास लगा सकते हैं, तो आप क्या हटाएंगे, यहाँ से रिमूव हैड कर देंगे, पूरा सेंटेंस आपका सिमिलर इक्वल वे में होना चाहिए। तो क्या है, सम हैड ग्रेटनेस थर्ड, तो आपका सेक्शन डी में एरर मिल जाएगी। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग टू सिस्टर्स। अब देखो ये तो बताने वाली बात नहीं, क्योंकि जब दो सिस्टर हैं तो इनके बीच में क्या आएगा, आपको पता है, बिटवीन आएगा। तो एरर कहां पर दिख गई, सी में। ये तो आप खुद ही कर सकते हैं। सिक्स देखिए, आई एम क्वाइट सर्टेन दैट द लेडी इज नॉट ग्रीडी बट माइजरली। अब देखो एक और चीज बता देते हैं, यहाँ पर एक वर्ड आया है ये वाला क्वाइट, तो क्वाइट से रिलेटेड तीन वर्ड हैं आपके, एक होता है क्विट, क्विट, ठीक है, दूसरा होता है क्वाइट, थर्ड होता है आपका ये वाला जो लिखाई दे रहा है। तो ये क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, क्या होता है, छोड़ देना। इस क्वाइट का मतलब होता है कीप क्वाइट बोला जाएगा इसको, मतलब शांत रहना। ये है क्वाइट, क्या मतलब है, ये है काफी हद तक के लिए इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आई एम क्वाइट सर्टेन, मैं काफी हद तक क्या था, निश्चित था, श्योर था, दैट द लेडी की जो लेडी है इज नॉट ग्रीडी, दैट द लेडी इज नॉट ग्रीडी, वो क्या है, वो ग्रीडी ही नहीं है, बट माइजरली, वो कैसी है, वो माइजरली भी है। यहाँ पर नॉट ओनली होगा, है ना, नॉट, लेडी इज नॉट ओनली, यहाँ पर ओनली और लगाना मिसिंग है, नॉट ओनली ग्रीडी बट ऑल्सो, तो इसीलिए यहाँ पर एरर कहां पर होगी, यहाँ पर आ जाएगी, बट ऑल्सो माइजरली, क्योंकि नॉट ओनली प्लस बट ऑल्सो का पूरा ही एक्सप्रेशन साथ में चलता है, तो क्या हो जाएगा, बट ऑल्सो माइजरली। यहाँ पर मिसिंग हो गया होगा, हम नॉट ओनली होगा, बुक में चेक करना है इसको, तो कहां पर एरर आ जाएगी आपकी, डी में। ओके, 7 है आपका, देर आर नंबर ऑफ रीजंस, वहां पर क्या है, देर आर नंबर ऑफ रीजन, बहुत सारे कारण हैं, आई डू नॉट लाइक हिम। अब देखो यहाँ पर कुछ मिस हो गया, आई डू नॉट लाइक हिम, मैं पसंद नहीं करता हूं या फिर करती हूँ, बट हिज सेल्फिशनेस इज इनटॉलरेबल, लेकिन उसका जो स्वार्थ है वो कैसा है, इनटॉलरेबल, असहनीय है, उसको सहा नहीं जा सकता। तो आपको क्या करना है, आपको बताना, जब भी रीजन आता है तो रीजन का केस बताता क्या है कि वाई जरूर आएगा, उसका रीजन तो दो। सो देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस व्हाई आई डू नॉट लाइक हिम, कि क्यों मैं उसे पसंद नहीं करता हूं, बट हिज सेल्फिशनेस इज इंटॉलरेबल, क्योंकि उसका जो स्वार्थ है उनमें से वो असहनीय है। 8th, आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग बुक, मैंने एक बड़ी कैसी दिलचस्प किताब पढ़ी है ना, यस्टरडे। अब देखो यस्टरडे आ रहा है, तो यस्टरडे से ये डिफाइन हो जाता है कि यहाँ पर हैव तो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे, ये तो बोल सकते हो आप, या फिर आई हैड बोल देते, ठीक है, तो पास में बोलना पड़ेगा। तो एक तो पहले आपको यहाँ पर मालूम पड़ गया, है हटा दो यहाँ से पहले से, आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे एंड अंडरलाइन द न्यू वर्ड्स विच आर सिंपल बट इफेक्टिव। क्या मतलब हो गया इसका, मतलब समझिए कि मैंने जो किताब पढ़ी, कल जो किताब पढ़ी मजेदार, एंड अंडरलाइन, मैंने क्या किया, उसको अंडरलाइन किया, द न्यू आइडिया, न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स को, नए शब्दों को, विच आर सिंपल, जो सिंपल तो थे, बट इफेक्टिव, लेकिन बड़े ही प्रभावी करने वाले थे, मतलब उन्होंने प्रभाव किया, ठीक है। 9th देखो, ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब देखो, उसका विश्वास नहीं किया जा सकता विद इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, मेसन्स नहीं होता कभी भी, इंफॉर्मेशन किस में नहीं आता, एस में नहीं आता, आप इसके साथ में एस नहीं लगा सकते, ठीक है, तो क्या लगेगा, इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, अदरवाइज आई वुड हैव मेड हिम माई असिस्टेंट, मतलब उसको क्या नहीं किया जा सकता, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, विद इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जरूरी सूचनाओं का के लिए, अदरवाइज नहीं तो मैं क्या कर लेता, आई वुड हैव मेड हिम माई असिस्टेंट, नहीं तो मैं उसको अपना ही असिस्टेंट बना लेता,
ठीक है, तो एरर कहां पर पता चलेगी आपको, बी में। ओके, सिंपल है। यहां पर आपको एरर कहां पता चली थी, ऑप्शन ए में, सेक्शन ए में। ओके, ये देख लेना। और यहां पर आपको y का यूज करना था, तो y किस में आ रहा था, बी वाले सेक्शन में। तो देख लेना जहां जहां भी एरर है। 9th वाला अपना हो गया। अब पढ़ते हैं 10th। नीदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम टू अफेक्ट हिम। तो देखो सिंपल सा है, नीदर ना तो जो प्रेज है, प्रेज क्या करना, प्रशंसा करना, तो प्रशंसा, नॉर ब्लेम और ना ही उन पर लांछन लगाना। सीम्स टू, इसके साथ में सीम्स एस लगना चाहिए, प्रेजेंट बताना पड़ेगा। सीम्स टू अफेक्ट हिम, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो आपको एरर कहां दिखाई दे रही है, सेक्शन नंबर सी में। ओके, अब बात करेंगे हम 11 की। सो 11वां देखते हैं। ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ द स्पीच, मीन्स क्या है, जो स्पीच के अंतिम मिनटों में द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस टू हैव पेशेंस। जो स्पीकर है वो रिक्वेस्ट किससे करता है, ऑडियंस है। तो यहाँ पर टू लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका एक्स्ट्रा ही है, आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। रिक्वेस्टेड द ऑडियंस टू हैव पेशेंस क्या बोलता है कि स्पीच के अंतिम चरणों में, अंतिम मिनटों में स्पीकर ने क्या कहा ऑडियंस से कि सब्र रखा जाए, मीन्स धैर्य रखिए। सो यहाँ पर आपका एरर हो जाएगा किसमें, आपका बी ऑप्शन में। ये बी में है, ठीक है, इधर वाले में, तो बी में आपका एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज रनिंग टेम्परेचर। अब देखो रनिंग टेम्परेचर का यूज कहां पर करा जाता है, जब कोई पर्सन क्या हो, सफरिंग फ्रॉम फीवर हो, तो उसी टाइम पर रनिंग टेम्परेचर। ही इज रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे। कब से, सिंस लास्ट फ्राइडे। अब देखो सिंस और फॉर का यूज हमें पता है कहां पर होता है, जब कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। तो इससे पता लग गया कि यहाँ पर इज तो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ही हैज बीन। He has been a running temperature since last Friday and doctors suspect that he is down with typhoid. तो इसीलिए आपको एरर यहाँ पर दिखाई देगा, क्या है, एक्सेप्शन ए। नेक्स्ट देखो 13, ट्रैवल एजेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव कम टू रिलाई ऑन कंप्यूटर्स। जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, कहाँ से, बिल्कुल विश्व के, संसार के, हैव कम टू रिलाई ऑन कंप्यूटर्स, उन्हें क्या करना पड़ा, सहमत होना पड़ा, ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर्स पर, टू बुक सीट्स, सीट्स बुक करने के लिए, ऑन एयर फ्लाइट्स। इन नहीं आता है, यहाँ पर ऑन का यूज करा जाता है। जब भी एयर फ्लाइट का यूज करा जाता है तो हमेशा ऑन का यूज करा जाता है। ऑन एयर फ्लाइट्स और रूम्स इन होटल्स, इधर इधर टुडे और ईयर फ्रॉम नाउ, मीन्स या तो बुक्स जो फ्लाइट्स हैं, जो सीट्स हैं, वो या तो अभी करिए या फिर बाद में, ठीक है, या तो अब से करिए या फिर बाद में, एक साल बाद। तो आपका जो एरर है वो किसमें हो जाएगा, बी सेक्शन में। यहाँ पर ऑन का यूज कर लेंगे। 14 है सी एक्सप्रेस हर ग्रेटिट्यूड टू ऑल दोज हु हैड सपोर्टेड हर। तो सी एक्सप्रेस, उसने क्या आभार जताया, हर ग्रेटिट्यूड्स, क्या जताया, अपना आभार जताया, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता दी, टू ऑल। अब देखो ग्रेटिट्यूड्स नहीं होता है, ये एस नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसका प्लुरल एस नहीं आ सकता। तो आपको दिखाई देगा कि ए में ही एरर है, ठीक है। टू ऑल दोज, उन सभी को हु हैड सपोर्टेड, जिन्होंने क्या किया था, उसको सपोर्ट किया था, ठीक है। 15 देखो, when the meeting was over, जब मीटिंग खत्म हुई, he was very tired, वो बहुत थका हुआ था, so that he went to home, so that। अब देखो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा, that नहीं आएगा यहाँ पर, क्यों, so का मतलब होता है इसीलिए, और so that माने ताकि या फिर जिससे की। यहाँ पर मतलब क्या है, मीटिंग खत्म हुई, जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, खत्म होने के बाद he was very tired, वो थका हुआ था, इसीलिए he went home immediately, वह तुरंत ही घर चला गया। अब सो दैट लगाएंगे तो जिससे कि वह घर चला गया थी, तो सही नहीं लगेगा ना। सो ही वेंट होम इमीडिएटली, तो एरर कहां पर है, सी में, दैट का यूज नहीं होगा। 16 है मॉडर्न मैन मस्ट पुल हिमसेल्फ ऑफ टुगेदर। तो मॉडर्न आधुनिक जो आदमी है, उसे क्या करना चाहिए, खुद को पुल करना चाहिए, हिमसेल्फ पुल ऑफ। ये ऑफ का यूज नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि आप इसका यूज करेंगे तो ये बिल्कुल अलग फ्रेजल वर्ब बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऑफ कर देना मींस पुट ऑफ, ये डिफरेंट हो जाएगा। तो पुल हिमसेल्फ टुगेदर एंड एक्ट हिज पार्ट इन लाइफ, अपने जीवन पर उसे क्या करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, जो भी उसे मिला हुआ है
एज गॉड्स ऑन मोस्ट फेवरेट क्रिएचर, जैसे कि बिल्कुल क्या है, जो आदमी है वो कैसा है, बिल्कुल भगवान का बना हुआ जो जीव है, कैसा मोस्ट फेवरेट क्रिएचर है, तो उसके तरीके से काम करना चाहिए। तो आपको एरर कहाँ मिल गई, ऑप्शन आपका जो सेक्शन ए है यहाँ पर ऑफ हट जाएगा। 17 है देयर वुड बी फ्यूअर फॉलीज, वहां पर क्या हो सकती है, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, फॉलीज माने कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, एंड हैप्पीनेस एंड गुड फीलिंग्स ऑल अराउंड, और खुशी एंड गुड फीलिंग्स, और क्या है जो भाव है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, इफ वी अप्लाइड द साइंटिफिक एटीट्यूड फॉर ऑल आर अफेयर्स। क्या मतलब हो गया इसका, देयर वुड बी फ्यूअर फॉलीज एंड हैप्पीनेस एंड गुड फीलिंग्स, क्या होगा, एंड गुड फीलिंग्स ऑल अराउंड, मीन्स क्या हो जाएंगी, जो फीलिंग्स हैं और जो हैप्पीनेस है, खुशी, वो बढ़ जाएगी इफ वी अप्लाइड द साइंटिफिक एटीट्यूड फॉर। देखो, यदि हम क्या करते हैं, यदि हम अप्लाई करते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड, यदि हम वैज्ञानिक नजरिया अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई के साथ में हमेशा क्या आता है, टू का यूज करा जाता है, ना कि फॉर का, तो यहाँ पर टू यूज कर लेंगे आप, ठीक है, अप्लाई टू ऑल आर अफेयर्स, तो हमारे जो नजरिया अगर हम वैज्ञानिक कर लेंगे तो हमारे साथ में क्या आ जाएगा, खुशियां और भाग बढ़ जाएंगे। तो क्या 18 देखते हैं, हीरा टोल्ड टू द टीचर। अब हीरा टोल्ड टू द टीचर, टू क्यों आएगा यहाँ पर, जो आपको दिखाई दे रहा है एक्सप्रेशन किसका है, नरेशन का, तो हीरा टोल्ड द टीचर, एरर पहले तो यहीं पर हो गया, लेकिन पूरा पढ़ लेते हैं, दैट शी कुडंट कम फॉर द रिहर्सल दैट द नेक्स्ट डे, तो उसने क्या बताया कि वो वहां पर नहीं आ सकती थी, कहां पर नहीं आ सकेगी, फॉर रिहर्सल अगले दिन। नेक्स्ट देखो 19, आई एम टोल्ड, अब देखो ये एक पैसिव है, आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया, मेरे ऊपर काम हुआ, दैट अंजलि हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्या कि जो अंजलि है वो, उसे बुखार आ रहा है सिंस 10 डेज। अब ये तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना, तो सिंस क्यों आएगा, फॉर का यूज करो, ठीक है। 20 है द आर्म्ड फोर्सेस हैव बीन वर्किंग राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक नहीं होता यहाँ पर, अराउंड नहीं होगा, राउंड द क्लॉक होगा, है ना, वो क्या कर रहे हैं, आर्म्ड जो फोर्सेस है, जो डिफेंस है, वो क्या क्या कर रही है, वो घड़ी के चारों तरफ नहीं, जैसे घड़ी चल रही है वैसे ही उसी के साथ में वो भी काम कर रहे हैं, टू ब्रिंग अ सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलिटी इन द फ्लड अफेक्टेड एरिया, जो बाढ़ ग्रस्त एरिया है उसको बिल्कुल ठीक करने के लिए, तो वो भी अपनी तरह उसी घड़ी के तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब लगे हुए हैं अपने काम पर। तो जो एरर है वो आपके ए में चली जाएगी, ठीक है, ए में आ जाएगी, सेक्शन ए में। बात करते हैं नेक्स्ट की। सो 21 देखते हैं, जस्ट व्हेन अल्फ्रेड नोबल्स डिस्कवरीज वर बिगिनिंग टू ब्रिंग हिम रिवॉर्ड, मीन्स क्या है कि जस्ट व्हेन, जब से अल्फ्रेड नोबल डिस्कवरीज, मीन्स अल्फ्रेड नोबल की जो डिस्कवरीज हैं, डिस्कवरीज यहाँ पर क्या है, प्लरल है, अल्फ्रेड नोबल जो नोबेल पुरस्कार है वो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबल की जो डिस्कवरीज हैं, अब डिस्कवरीज लिया है तो प्लरल में वर आ सकता है, ठीक है, नोबल से नहीं, तो डिस्कवरीज से वर ठीक है यहाँ पर, ओके, एंड वर बिगिनिंग टू ब्रिंग हिम रिवॉर्ड, तो उसकी जो डिस्कवरीज थी वो शुरू ही करी थी, क्या करने के लिए, टू ब्रिंग हिम रिवॉर्ड्स, उसको पुरस्कार स्टार्ट कर दिया था, मीन्स उसकी जो डिस्कवरीज से अब उसे पुरस्कार मिलने स्टार्ट हो गए थे, which were to make him one of the richest man of his day. which were किसके लिए लगाया गया है, रिवॉर्ड के लिए, ठीक है, ये रिवॉर्ड के लिए लगाया है, तो which were जो किसके लिए थे, to make him one of the richest man of his day, उस दिन के लिए उस जो आदमी को, जो अल्फ्रेड नोबल है, क्या बना सकते थे, सबसे धनी बना सकते थे, मीन्स जो रिवॉर्ड्स हैं वो क्या कर सकते थे, सबसे धनी बना सकते थे। अब ध्यान रखना, वन ऑफ के बाद में रूल होता है कि हमेशा प्लरल ही आता है, तो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, यहाँ पर आप कर लीजिए MEN, ठीक है, MEN नहीं कर सकते, तो वन ऑफ है, तो वन ऑफ जब आएगा तो हमेशा प्लरल ही लेगा, ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पिछले में, वन ऑफ द स्टेट्स, तो वन ऑफ मैन ऑफ हिज डे, एन एंटी नोबल कैंपेन वॉज स्टार्टेड इन फ्रांस, तो फ्रांस में क्या हो गया था कि नोबेल के विरोध में एक कैंपेन स्टार्ट हो गया था, ठीक है, तो हमें मिल गई है क्या, एरर बी सेक्शन में। नेक्स्ट है, दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट, मतलब ये दूसरा संदेशा था जो हमने भेजा है, एंड वी आर मच सरप्राइज्ड,
ठीक है, वी आर मच सरप्राइज एट रिसीविंग नो आंसर, और हम बहुत ज्यादा क्या है, वी आर मच सरप्राइज, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हैं एट रिसीविंग नो आंसर, कि हमें कोई आंसर नहीं मिला। ठीक है, लेकिन हमें देखना है यहाँ पर एरर किधर है। तो एरर देखेंगे, दिस इज द सेकंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट एंड वी आर मच सरप्राइज एट रिसीविंग नो आंसर। तो सरप्राइजिंग की बात है कि इसमें नो एरर है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ओके, 23 देखते हैं, सेवरल गेस्ट नोटिस्ड मिसेस शर्मा। तो बहुत सारे जो अलॉट ऑफ गेस्ट हैं उन्होंने क्या किया, नोटिस किया मिसेस शर्मा को, फॉलिंग बैक इन हिज चेयर, वो कहाँ गिर पड़े, अपनी चेयर में गिर पड़े, चेयर पर गिर पड़े। ठीक है, इनका यूज कर ले सकते हैं, डाउट मत करना इसको, इनको। तो अपनी चेयर पर गिर पड़े एंड गास्पिंग फॉर ब्रेथ, अब क्या कर रहे हैं, गास्पिंग कर रहे हैं, वो फेंटिंग करने लग गए, मीन्स पेंटिंग कर रहे हैं सांस के लिए, हाफ रहे हैं, सांस के लिए वो हाफ रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, देखना हमें क्या है, गास्पिंग मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं आप, पेंटिंग भी लिख सकते हैं, कहते हैं ना पेंट करना, फॉर ब्रेथ। अच्छा ये समझ लीजिए कि दो वर्ड होते हैं, ये एक तो होता है ब्रेथ और दूसरा होता है ब्रीथ। ये होती है आपकी वर्ब और ये होता है नाउन। ठीक है, तो हमें देखना है यहाँ पर वर्ब के बाद में नाउन लिया गया, गास्पिंग फॉर ब्रेथ, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन यहाँ पर ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर भी फॉलोइंग बैक इन हिज चेयर एंड गास्पिंग फॉर ब्रेथ, मींस इसमें भी नो एरर है। ठीक है, इसमें भी नो एरर है। 24 देखेंगे, लॉन्ग लाइफ इज गुड, मींस जो लंबा जीवन है वो अच्छा है, इफ वन बी हैप्पी, कुछ गड़बड़ हो गया, इफ वन बी हैप्पी, यहाँ पर हमें वी वर्ब ना चाह के हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे वन इज हैप्पी, इफ वन इज हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स, मींस लंबी लाइफ क्या है, लंबा जीवन ठीक है, यदि एक आदमी खुश है और उसके पास मित्र हैं, उसके मित्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी वर्ब की जगह पर आप इज का यूज करेंगे, हालांकि बी वर्ब ही है तो हम बी फॉर्म नहीं लेने वाले, हेल्पिंग वर्ब लेंगे इज। ठीक है, तो एरर कहाँ मिल गया, बी में। 25 है, his assistants have and are still doing excellent work for the organization, मीन्स उसके जो असिस्टेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सलेंट वर्क, एंड आर स्टिल डूइंग, अभी भी काम कर रहे हैं, आर स्टिल डूइंग, स्टिल का मतलब अभी भी काम कर रहे हैं, तो स्टिल के बाद में आपको दिखाई दे रहा है ये सेंटेंस अलग है। और यहाँ पर हिज असिस्टेंट हैव, अब हैव तो आ गया, हमें पता चला ये परफेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब भी तो दिखाई दी, तो इसके बाद में हमें मेन एक और वर्ब तो चाहिए, वो मेन वर्ब कहाँ है, तो वो वर्ब लगा सकते हैं कि वो लोग काम कर रहे हैं, स्टिल डूइंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर कर लीजिए हैव डन। हैव के बाद में क्या चाहिए हमें, वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन आ जाएगी, हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग, मतलब अच्छा काम किया है और अभी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। अब आपको बताना है, इसमें एक नया वर्ड इडियम बनाते हैं, कौन सा, हैव फीट, हैव फीट ऑफ क्ले, हैव फीट ऑफ क्ले, ये एक इडियम है, इसका मीनिंग बताना है आपको एंड इसको ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस में, जिससे कि आपको अगर आप पढ़ रहे हैं तो पता भी चल जाए कि हाँ, तो क्या मीनिंग है आपको बताना है इसका। ओके, टिल देन जस्ट डू प्रैक्टिस।